क्या किसान अपनी मांगे नहीं मांग सकते इस देश में? क्या किसानों को अधिकार नहीं है कि वह अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करे और अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़े? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद, मैं आपके साथ विपिन कुलरिया। दोस्तों, कल यानी 19 मार्च को जो किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो किसानों को जिस तरह से राजनीति के अंदर फंसाकर उनको वहां से खाली कराए गए हैं उनके धरना स्थल, क्या सरकार की मंशा ये है? क्या सरकार चाहती है कि किसान इसी तरह सड़कों पे रहे? क्या सरकार नहीं चाहती कि किसानों का भला हो? बात बड़ी बड़ी, काम छोटे छोटे। सरकार किसी की भी हो, बातें बड़ी बड़ी की जाएगी, लॉलीपॉप बड़े बड़े दिए जाएंगे, पर काम छोटे छोटे नहीं किए जाते। काम तो करने में किसानों के लिए कोई सरकार अब तक कामयाब नहीं है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं 19 मार्च यानी कल की। 19 मार्च को शंभू और खनौरी बॉर्डर पे जो किसान बैठे थे, उनका वहां से धरना स्थल समाप्त किया गया, उन्हें वहां से अरेस्ट किया गया और उनके टेंट वगैरह उखाड़ दिए गए। किसान वहां क्यों बैठे थे, मैं आपको समझाता हूं क्यों किसान वहां बैठे थे और क्यों किसानों की क्या मांगे थी और किसान क्या चाहते थे सरकार से। 2024 13 फरवरी को किसान पंजाब से चलकर दिल्ली जाना चाहते थे। उन्हें 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पे रोका गया हरियाणा पुलिस की तरफ से, क्योंकि शंभू बॉर्डर के एक तरफ पंजाब और एक तरफ हरियाणा। जब किसान पंजाब से होकर हरियाणा में एंटर होते और हरियाणा से होकर दिल्ली जाना चाहते थे, तो उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया प्रशासन ने और उन्हें वहीं बिठा दिया गया कि उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। तो किसान नेताओं ने वहीं बैठकर आंदोलन को शुरू किया और वहीं से आंदोलन की नई नींव रखने का प्रयास किया कि हम आंदोलन करेंगे, यहाँ बैठकर सरकार के साथ बातचीत करेंगे और बातचीत कर जो हमारी मांगे हैं वो हम सरकार से मनवाएंगे। ये किसानों का ऐलान था। तो कल रात को जब वहां किसानों के साथ दोहरी राजनीति का प्रयोग किया गया, किसानों को वहां से मीटिंग के लिए 7वें राउंड की उन्हें चंडीगढ़ बुलाया गया और बुलाकर उनके साथ मीटिंग की गई। मीटिंग में कुछ नहीं निकलने के बाद जब किसान वापस लौट रहे थे, उस समय मोहाली के पास उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें वहां से उठाकर पुलिस ले गई। इधर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रशासन को भेजकर, अधिकारियों को भेजकर उन बॉर्डरों को खाली कराया गया और वहां से जो किसान थे उनको अरेस्ट किया गया, उनको पकड़कर पंजाब पुलिस लेकर चली गई। तो क्या किसानों की ये गलती थी कि वो वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे? किसानों की क्या ये गलती थी कि वो अपनी मांगे मनवाने के लिए वहां बैठे थे? किसानों की मांग थी एमएसपी की गारंटी। क्या सरकार एमएसपी गारंटी नहीं दे सकती? हर रैली के अंदर कहा जाता है कि एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। तो एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, तो फिर किस तरह का आंदोलन? क्यों उनको एमएसपी नहीं दी जा रही? क्यों किसानों के अधिकार छीने जा रहे हैं? क्यों किसानों के साथ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? क्या किसान इस देश का हिस्सा नहीं है? किसान की बदौलत ये देश चलता है, उनके साथ आप इस तरह से नफरत और कार्रवाई करते हैं। 13 महीने से वो किसान वहां धरना देकर बैठे थे। आपने एक बार भी नहीं प्रयास किया कि हरियाणा की पुलिस से जवाब मांगा जाए कि उन्हें क्यों नहीं रोक रखा है, क्यों दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा। जब पीछे हरियाणा पुलिस कार्रवाई करती है और वहां किसानों को गोली मारती है, तो कहां थी पंजाब पुलिस? क्यों पंजाब पुलिस ने हरियाणा सरकार पे कार्रवाई की? क्योंकि राजनीति में सब एक जैसे हैं, राजनीति सबकी एक है। किसानों को मोहरा बनाया जाता है, आम लोगों को मोहरा बनाया जाता है और मोहरा बनाकर अपना फायदा देखा जाता है। कहां किसका फायदा है? सरकार का। तो क्या इस प्रकार की आप राजनीति करते हैं? किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल, जिनको मरण अनशन पे बैठे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। सरबन पंढेर, उनको गिरफ्तार किया गया। अभिमन्यु कुहार, उनको गिरफ्तार किया गया। ऐसे किसान नेता थे, उनको गिरफ्तार कर पुलिस ले गई और उनको अलग अलग जगह रखा गया है ताकि वो इकट्ठे ना हो सके, इकट्ठे होकर कोई ऐसी साजिश ना बना सके कि आंदोलन दोबारा खड़ा वहां हो जाए। क्योंकि वहां जो
किसानों का आंदोलन था, कच्चे टेंट थे, पक्के टेंट थे, उनकी स्टेज थी पक्की, जहां उनकी मीटिंग होती थी, उनको उन्होंने बुलडोजर के जरिए सबको तहस नहस कर दिया और उस रास्ते को खाली कर दिया। रास्ता खाली होने के बाद हरियाणा पुलिस के जवान भी अपनी कार्रवाई में लगे और उन्होंने भी रास्ता खाली कर दिया। मैं वहां जब गया, मैंने देखा कि इधर किसान थे तो उनके सामने बड़े बड़े बंकर छीन दिए गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें की तरह उनके सामने किले रोक दी गई ताकि किसान आगे ना जा सके। तो क्या किसानों को दिल्ली जाने से भी सरकारें रोकेगी और दिल्ली किसानों को नहीं जाने देगी सरकारें? तो क्या किसानों को इसी तरह से सरकारें दबाना चाहेगी? क्योंकि पहले जब 13 महीने आंदोलन दिल्ली में हुआ तो सरकार को तो पता चला कि किसानों की कितनी ताकत है, तो सरकार को झुकना पड़ा। तो सरकार नहीं चाहती कि किसान दोबारा दिल्ली पहुंचे और पहुंचकर अपनी मांगों के लिए दोबारा वहां धरना प्रदर्शन करे। इसलिए सरकार ने पहले ही उन पर कार्रवाई कर उनको वहां से हटा दिया, दिल्ली नहीं जाने दिया गया। क्या किसानों की मांगों के लिए कभी सरकार चिंतन करेगी? 7 दौर की बातचीत होने के बाद भी उनकी बातों का हल नहीं निकल पा रहा। ऐसा किसान क्या मांग रहे हैं सरकार से? एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं और एमएसपी गारंटी के लिए बड़ी बड़ी रैलियों में प्रधानमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं और हर नेता कहता है कि हम आपको एमएसपी की गारंटी देंगे। मैं बात करूं प्रधानमंत्री की तो उन्होंने भी कहा था हम एमएसपी की गारंटी देंगे। बात करूं पंजाब में भगवंत मान की तो उन्होंने भी कहा कि आप हमारी सरकार बनाए, हम आपको एमएसपी गारंटी देंगे। तो सरकारें वोटों के समय कहती है हम एमएसपी की गारंटी देंगे, तो आज एमएसपी गारंटी क्यों नहीं दे रही सरकारें? क्या सरकार की मंशा है कि किसान है सड़कों पर रहेगा? क्या किसान को खुशहाल नहीं देखना चाहती सरकारें? किसानों के साथ इस तरह से व्यवहार करना, किसानों को इस तरह से दबाना कहां तक जायज मानते हैं? क्या लोकतंत्र में किसानों के लिए कोई अधिकार नहीं है? क्या किसानों का इस देश में कोई अधिकार नहीं है? आपने जो कार्रवाई किसानों पे की है, जो कार्रवाई किसानों के साथ की है, क्या ये कार्रवाई से आप किसानों को दबाना और तोड़ना चाहते हैं? वहीं सरवर पंडेर ने कहा है कि मैं आखिरी सांस तक किसानों की लड़ाई लड़ूंगा, मर सकता हूं पर किसानों के लिए पीछे नहीं हटूंगा। जो आंदोलन शुरू किया है उसके लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। एक तरफ सरवर पंडेर जिन्होंने कहा है कि जब तक मेरे अंदर सांस है मैं इन किसानों की एमएसपी गारंटी के लिए लड़ता रहूंगा। इस प्रकार से किसानों का ऐलान है और सरकारें उनका ऐलान नहीं समझ पा रही, उनकी मांगे सरकारें पूरी नहीं कर पा रही। क्या सरकारों की मंशा नहीं है कि किसान है वो घर पे रहकर अपना कार्य कर सके? क्या सरकार चाहती है किसान सड़कों पे रहे और वो इसी तरह से सर्दी गर्मी बारिश के अंदर ठठुरता रहे? क्या सरकारें की ये सोच है? अब आपको क्या लगता है किसानों के साथ जो कार्रवाई की गई है वह कार्रवाई सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।